तो फिलहाल ये बता दें आपको, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से पर्यटन मंत्री और सरकार जो है वो भी प्रतिबद्ध है सनातन परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। पूजा भाटिया हमारे साथ हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत स्वागत पूजा जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ राखी जी हैं, डॉक्टर राखी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। और बहुत स्वागत मैम आपका भी। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। जयपाल भी हमारे साथ है, नीतीश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। सबसे पहले लेकिन पूजा भाटिया का हम रुख करते हैं और फिर बारी बारी सबके पास जाएंगे। पूजा जी, चूंकि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, पहला ये दिन है, खास ये दिन है, और जाहिर है जब माँ की आराधना हम करते हैं तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, भले ही हम बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। तो आज की जब ये शुरुआत हो रही है पहले दिन की, तो मैं चाहूंगी जरा आप भक्तों को ये बताइए कि किस तरीके से आज पहले दिन ये नवरात्र खास है और कैसे वो पूजा अर्चना कर सकते हैं आज के दिन। देखिए, पहला दिन नवरात्र का बहुत ही खास होता है। पहले तो कहा जाता है कि नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, विक्रम संवत 2080 की शुरुआत है और बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि ये माना गया है कि माता रानी गणेश जी के साथ और कार्तिक के साथ और बाकी देवी देवताओं के साथ पृथ्वी पर आगमन करती हैं और उनके आगमन का हम स्वागत करते हैं। और आज के दिन हम कलश स्थापना भी करते हैं, जौ भी बीजते हैं, क्योंकि जौ बीजने से हम ये मानते हैं कि जौ जिस तरह से हम बीजेंगे तो ये पृथ्वी की जो हमारी सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो वनस्पति का निर्माण किया था वो जौ थी। तो इसीलिए जौ का विशेष महत्व है, लोग बीजते हैं और साथ ही कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना के लिए बहुत जबरदस्त महत्व है इसका भी। कलश स्थापना करते टाइम आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह का मुहूर्त निकल गया है, जिन लोगों का सुबह का मुहूर्त छूट गया है कलश स्थापना का, वो अमृत सिद्धि योग में जो 11:07 से लेकर 12:35 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और कलश स्थापना का जो विशेष महत्व है उसमें हमें दिशा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही हम कलश स्थापना करें। सबसे पहले सुबह उठ के मंदिर की साफ सफाई करें, माता रानी का वहां स्थापना करें, कलश स्थापना करें, जौ बीजें और वहां पे जितने भी माता रानी को श्रृंगार का सामान है वो अर्पित करें। और उसके साथ ही लाल चुनरी बिछा के जितना भी हमारे दिया होता है, अखंड ज्योति हम जलाते हैं, उसकी हम व्यवस्था करें और फिर माता रानी की जो पूजा आराधना है उसका कार्यक्रम हम शुरू करें। ये बहुत जरूरी है। 9 दिन की अखंड ज्योति जो है वो घर में नकारात्मकता को दूर करती है, पॉजिटिविटी लेकर आती है। और साथ ही कहा जाता है कि जो हम जौ बीतते हैं वो हमारे भविष्य का संकेत बताती हैं। यदि आपकी जौ बहुत हरी भरी और सीधी अगर खिलती है तो कहा जाता है कि आपका आगे आने वाला भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल है और ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल। वही जो अगर पीली हो जाती है कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाला समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। बिल्कुल। तो पूजा जी ने बता दिया है कि अगर आपका वो मुहूर्त निकल चुका है, जब सुबह घट स्थापना होनी है, तो आगे कौन सा मुहूर्त है। डॉक्टर राखी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राखी, चूंकि नवरात्र में हम पूजा की बात करते हैं, पूजा के साथ साथ व्रत हम रखते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, इन 9 दिन हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को नहीं पता है कि जब आप व्रत करते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तो किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। पूजा की विधि तो हम पूछ ही रहे थे, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम व्रत कर रहे हैं, 9 दिन माँ को मना रहे हैं, तो खास हम किन चीजों का ध्यान इस बीच रखें। सबसे पहले आप इस सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उससे भी ज्यादा शुभकामनाएं आज के नवरात्रों की। विक्रम संवत 2080 है और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही खूबसूरत विक्रम संवत है ये। राजा जो है इसका बुध है और जो मंत्री है वो शुक्र है। तो इस वर्ष वर्षा बहुत ज्यादा होगी, ये बात ध्यान में रखिए। माँ का आगमन इस बार नाव में हुआ है, तो नदी के किनारे पर दिए जलाने से भी आपको काफी लाभ होगा। जैसा मेरी दोस्त पूजा ने आपको कलश स्थापना के बारे में बताया, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपका सवाल होना चाहिए क्या करें क्या ना करें। सबसे पहली बात तो जितनी भी भक्ति भाव पूजा आराधना अर्चना करें उसे मन से करें और घर के अंदर कलेश बिल्कुल ना करें। इन दिनों में काले नीले कपड़े ना पहने, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, गाय को चारा देना, छोटे छोटे बच्चों में टॉफी वितरण करना, बच्चों की सेवा करना। उससे भी महत्वपूर्ण बात है अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना, सात्विक भोजन करना, बाहर का भोजन ना करना, माँ को पीठ ना दिखाना। अब आप कहेंगे माँ को पीठ ना दिखाना, इन दिनों में अपने घर जोत जला के ऐसा ना हो कि आप खुद ही घर के बाहर घूमते रहें, आप अपने घर से बाहर चले जाएं, शहर से बाहर चले जाएं, तो माँ को पीठ नहीं दिखाते। अगर कोई बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो मैं नहीं कहती कि आप मत जाइए, जरूर जाइए, लेकिन ऐसे
में जो जौ बीसता है, खेतरी बीसता है, उसे अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए, घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। लेकिन क्योंकि देश में एकल परिवार हैं, अब हम भी यहाँ बैठे हुए हैं जैसे आपके साथ शो में, तो घर में कोई ना कोई व्यक्ति हो और अगर घर में ताला लगाना हो तो माँ के लिए भोजन या कुछ मिश्री माँ के समक्ष रखकर जाए और उनसे आज्ञा लें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ या जा रही हूँ और वापस आके आपका दिया जलाती हूँ। अखंड ज्योत घर के अंदर नकारात्मकता को दूर करती है, लेकिन आपके कर्म बड़े अच्छे होने चाहिए। जैसे आपकी माँ का तो चश्मा टूटा हुआ है और आप माँ की ज्योत जला रहे हैं, मंदिर में जाके घी दान कर रहे हैं, माँ को चुन्नी अर्पण कर रहे हैं, व्यर्थ है वो। क्योंकि जो माँ जिसने आपको जन्म दिया है, ये सृष्टि, ये दुनिया आपको दिखाई है, अगर उस माँ ने जिसने आपको पेंसिल पकड़ने से लेकर आपके ऑफिस की पहली सीढ़ी तक चढ़ाया है, आप उसकी पूजा नहीं करते तो सब व्यर्थ है। अपनी माँ के साथ, अपनी सासू माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहनों के साथ, प्लीज महिलाओं के साथ अपने रिश्ते अच्छे करें। जहां गलती है वहां माफी मांगे। साल का पहला दिन है, दिन की शुरुआत अच्छे से करें विक्रम संवत को अच्छा बनाने के लिए और हमारे देश के पंचांग को अच्छा बनाने के लिए अपने घर को फूलों से सजाएं, घर में दीपक लगाएं, ध्वज लगाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात उन्होंने की। अगर माँ को आप पूछ रहे हैं तो मातृशक्ति को भी आप पूजिए। आपके घर में जो माँ है, आपकी बहन है या आपकी पत्नी है, उनको भी आप सम्मान दीजिए क्योंकि ये 9 दिन उन्हीं के हैं, अलग अलग स्वरूप है माता के। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जयपाल के पास पहले हम जरा चलते हैं। जयपाल, जरा हमें तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि हम सुबह से लगातार देख रहे थे किस तरीके से भक्तगण जो है लगातार पहुंच रहे हैं मंदिरों में, भीड़ लगी हुई है। अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? हाँ बिल्कुल शिल्पा, देखिए आज नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में चैत्र नवरात्र के और खास मौका ये भी है कि आज जो है नववर्ष है की शुरुआत हो रही है और देखिए जो तमाम भक्त हैं वो माँ दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। और कहा जाता है कि यदि माँ की झलक मिल जाए एक बार इस नवरात्र में तो लोगों के जो बिगड़े काम है वो बन जाते हैं, जो लोगों के कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। और ऐसे में यही कारण है कि जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पर दूर दराज से आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है दर्शन पूजन का जो सिलसिला है वो जारी है और लोग मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उनके जो कष्ट हैं वो हर लिए जाएं। तो कुछ एक भक्त भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कहां से दर्शन पूजन कर रहे हैं? चित्तूपुर से। आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या खास मौका है, किस तरह से दर्शन पूजन करते हैं, किस तरह से दर्शन पूजन करते हैं? बहुत श्रद्धा भाव से। ये माँ शैलपुत्री का पहला दिन होता है लेकिन हम लोग यहाँ घर के पास है तो सबसे पहले हम लोग यहीं आते हैं। अच्छा, क्या मांग रही है आज माँ से, क्या मांग रही है? फिलहाल तो अपने माता पिता के लिए जी। व्रत भी है? जी व्रत है। देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, आप लोग आज व्रत भी हैं? क्या पूजन की विधि क्या है आज माँ की? आज पहला दिन है, पूजन कैसे कर रही हैं? तो शैलपुत्री का नारियल चुनरी चढ़ाने आए हैं, भगवान के दरबार में दर्शन करने आए हैं। माँ से क्या मांग रही हैं? माँ से बस आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनका अपना कृपा बनाए रखें सब पर। माँ से जो भक्त हैं वो अपनी गुहार लगा रहे हैं और माँ उनकी मुरादों को बिल्कुल, मनोकामनाएं हैं लोगों की और लोग लगातार पहुंच रहे हैं और कहते हैं इन 9 दिनों माँ से आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिलता है, खाली हाथ कोई नहीं लौटता। और अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं लोगों की जिनको लेकर लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ नीतीश भी इस वक्त बने, नीतीश का भी जरा रुख कर लेते हैं। नीतीश, आप जरा तस्वीरें दिखाएगा, कुछ लोग भी आपके साथ है, बातचीत कीजिएगा। क्या इच्छाएं हैं, क्या मनोकामनाएं हैं, किन मनोकामनाओं के साथ आज माँ के दरबार में पहुंच रहे हैं तमाम लोग? निश्चित तौर पे कालीबाड़ी में हम मौजूद हैं और काली माँ का ये मंदिर है और आप पहले तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो भक्तों का आगमन है वो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इस मंदिर के इतिहास को भी जानना जरूरी है। क्या इतिहास है? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य है, मैं मैनेजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हमारे गौतम जी इस मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे? मंदिर का इतिहास ये है कि ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, जो माँ की मूर्ति है, ये साधक मधुसूदन मुखर्जी जिनको बहुत बड़े तपस्वी थे। लगभग 160 वर्ष का इतिहास है। क्या मिलता है माता के दर्शन से? माता के दर्शन से आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, ना मांगे तब भी मिलेगा। आप बताइए कितनी आस्था? पूरी आस्था, दिन भर ये रहता है। कुछ महिला श्रद्धालु भी हैं, तो आप लोगों ने दर्शन किया? जी एकदम। मन में क्या होता है? कहते हैं कि माँ का दर्शन तो पूरे साल, लेकिन नवरात्र के 9 दिन और प्रथम दिन का दर्शन कितना खास महत्व है? हर दिन हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर माँ के सामने आए तो ऑटोमेटिकली बहुत इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। और नवरात्र तो है, अलग तरीके से नहीं कहेंगे, हिंदुइज्म के लिए डेफिनेटली नवरात्र तो बहुत बड़ी एक चीज़ है। बट हाँ, शांति मिलता है, थोड़ा बहुत व्रत भी हम लोग कर लेते हैं तो शांति भी, मन की शांति तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इनके सामने आके मन की शांति भी मिल जाती है। चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाती? नारियल से, चुनरी से। सबसे पहले तो चुनरी होता है जो एक महिला का जो पहला चीज़ जो होता है, आभूता जिससे हम लोग पहचान में आते हैं, तो वो चुनरी, चूड़ी, सिंदूर,
प्रसाद तो है ही, नारियल भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आग और श्रृंगार के सामान खास तौर पे महत्व रखते हैं। इस दिन को कितना इंतजार करती हैं आप इस दिन के लिए? हम लोग हर साल वेट करते हैं कि नवरात्र आए और हम माँ के दर्शन करने आए। मैं बचपन से यहाँ आती रही हूँ और आज मैं पहली बार इनको लेकर आई हूँ सडनली कि चलो हम दर्शन करके आते हैं। मुझे